के हाथ में वो लिफाफा देखा मनाल के पैर तले से जैसे ज़मीन निकल गई। मनाल जल्दी से आगे बढ़ी और अहमद के हाथ से वो खींचने की कोशिश की मगर नाकाम रही। यही ढूंढ रही थी नाम मिसेस मलक, मिसेस हनान। अहमद ने वो लिफाफा मनाल के सामने लहराया। ऐसा क्या है इसमें जो इसके पीछे इतनी परेशान हो रही है आप? चलिए इसे खोल कर देख लेते हैं। अहमद ने उसमें से हनान की तस्वीर बाहर निकाली। ये कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा उनको। आप जानती हैं क्या? अहमद जानबूझ कर मनाल को गुस्सा दिला रहा था। आप ये तस्वीर मुझे वापस कर दें। आपको कोई हक नहीं बनता मेरी पर्सनल चीज़ों को हाथ लगाने का। मनाल गुस्से पर काबू डालते हुए बोली, पर्सनल मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही है आपके हस्बैंड मिसेस हनान साहब। अहमद एक एक लफ्ज़ कहते हुए बोला, जी ये मेरे हस्बैंड ही है। आप प्लीज़ मुझे वापस कर दीजिए तस्वीर। मेरे पास इसके अलावा उनकी कोई निशानी नहीं है। मनाल अब रो रही थी। अहमद ने वो तस्वीर उसे वापस कर दी। मनाल ने जल्दी से तस्वीर लेकर अलमारी में रख दी और कमरे से बाहर जाने लगी। अगर इतनी ही मोहब्बत थी तो छोड़ा क्यों अपने हस्बैंड को आपने? क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगी आखिर ऐसा क्या है जो ऐसा कदम उठाना पड़ा आपको? अहमद सख्त लहजे में रखते हुए बोला। आज उसने सोच लिया था कि मनाल के मुँह से सच निकलवा कर ही छोड़ेगा। अब आप बताएंगी या फिर मैं मॉम को बता दूँ सब कुछ और उसके बाद उनका जो दिल टूटेगा उसकी ज़िम्मेदार आप होंगे। अहमद ने एक आखिरी धमकी लगाई मनाल को क्योंकि वो जानता था मनाल झूठ नहीं बोलेगी। नहीं नहीं आप पापा को कुछ मत बताना, मैं सब सच सच बता दूंगी आपको। मनाल उसकी धमकी पर डर चुकी थी। मनाल ने अपने हनान के निकाह से लेकर इस वीडियो तक की सारी कहानी सुना दी अहमद को। बस यही वजह थी, मैं बस हनान को खुश देखना चाहती थी, बस इसीलिए उससे दूर चली आई। पूरी कहानी सुनने के बाद अहमद को तो जो बात समझ आई वो ये थी कि मनाल बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। बिना सच जाने उसने कदम निकाल लिया घर से। अहमद को बहुत दुख हुआ इसके लिए। अच्छा तो ये बात ही आपको लगा कि आपके इस कदम पर हनान की ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आएंगी, मगर हनान की इन खुशियों का क्या जो आपसे जुड़ चुकी थी? मुझे आपसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। मैं तो समझा था शायद कोई और बात ही, मगर यहाँ तो पूरी की पूरी कहानी ही उल्ट निकली। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हैं आप? मतलब इतने प्यार करने वाले शोहर को छोड़कर आ गए आप। निकाह का रिश्ता ही ऐसा होता है, जब ये रिश्ता जुड़ जाता है तो अल्लाह पाक खुद मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा कर देता है। लेकिन आपने हनान की मोहब्बत को उसकी मजबूरी और हमदर्दी समझा। बहुत बुरा किया आपने हनान के साथ भी और अपने साथ भी। बस अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सका, मज़ीद आपको रोते हुए नहीं देख सकता। आपकी खुशियाँ हनान से हैं और आपसे ये खुशियाँ और आपकी ये खुशियाँ मैं आपको वापस लुटाऊँगा। नहीं अब ऐसा मुमकिन नहीं है अहमद। वक्त बहुत आगे गुजर चुका है और गुजरा वक्त हम वापस नहीं ला सकते। जो गुजर चुका है उसे भूल कर आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ और यकीनन हनान भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके होंगे महम के साथ। अब मैं उनकी खुशियों में रुकावट नहीं बनना चाहती, इसीलिए प्लीज़ आप इस बारे में मुझसे दोबारा कोई बात नहीं करेंगे। अगर आपको मेरे यहाँ रहने से कोई मसला है तो बता दें, मैं अपने रहने का कोई इंतज़ाम कर लूँगी, मगर आप लोगों पर बोझ नहीं बनूँगी। किसने कह दिया आपसे कि आप बोझ हैं आप पर? और क्या समझती हैं आप कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं? तो गलत समझती हैं आप। आपकी आंखें साफ बताती हैं कि आप रात रोकर गुजारती हैं। सोना भूल चुकी है आप, नींद रूठ चुकी है आपसे रात का आखिरी ख्याल, और सुबह का सूरज हनान की जादू के साथ ही तलू होता है आपको और आप कहती हैं कि आप आगे बढ़ चुकी हैं। अगर आप वाकई आगे बढ़ना चाहती हैं तो जला दे इस तस्वीर को, निकाल दे दिल से हनान की जादू को। कर सकती हैं ऐसा? मनाल नज़र झुकाए आंसू बहा रही थी। सरनफी में हालांकि नहीं कर सकते मैं ऐसा। ये यादें ही मेरे जीने का आखिरी सहारा, मैं उनको दिल से बुलाने का नहीं सोच सकती। जादू के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजरती मनाल। अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, और अगर हक़ मांगने से ना मिले तो छीनना पड़ता है, समझिए आप। और क्या समझती हैं आप कि अगर आप यहाँ से चली गई तो कोई और ठिकाना मिल जाएगा? गलत। ज़रूरी नहीं हर नज़र आने वाली चीज़ सोना हो। शुक्र है अल्लाह का आप माम की गाड़ी से टकराई। खुदा न खास्ता अगर किसी गलत इंसान के हाथ लग जाती तो या तो अब तक ज़िंदा ना होती या फिर बैठी होती किसी तवाइफ के कोठे पर। माज़रत, मुझे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े आपको समझाने के लिए, मगर यही हकीकत है। हमारे माशरे की जगह जगह खूनी वहशी भेड़िए ताक लगाए बैठे कि कब कोई शिकार हाथ लगे और वो शिकार कर सकें। आज इस माशरे में हमारी छोटी छोटी कामूर बेटियाँ महफूज नहीं, तो आप किस खुशफहमी में है कि हर कदम पर अच्छे लोग मिल जाएंगे आपको? एक नज़र पिछले गुजरे कुछ महीनों पर डालिए। अगर मेरी जगह कोई और होता तो अब तक आपकी इज़्ज़त महफूज ना होती शायद।
ज़रूरी नहीं कि हर मर्द गैरतमंद हो। मेरी तरबियत पर मेरी माँ को यकीन है तो आप इतने महीने से हैं यहाँ पर, वरना कोई माँ अपने घर में एक गैर लड़की को पनाह नहीं देती अपने जवान बेटी की मौजूदगी में। मेरा मकसद आपको समझाना था बस। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत। वो उस दिन जो मैंने आपको प्रपोज़ किया था दरअसल ऐसा कुछ नहीं, वो तो मैंने सच जानने के लिए किया था। आपने मुझ पर हाथ उठाया, इसका भी मुझे कोई अफसोस नहीं। मुझे कामयाबी हासिल हुई क्योंकि मेरे इरादे नेक थे और नतीजा आपके सामने था। अब आप मुझे खुद अपने घर का एड्रेस बताएंगी या फिर मैं खुद ढूंढ लूँ? शोहर का घर बीवी के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होता और शोहर से ज़्यादा मोहब्बत कोई कर नहीं सकता बीवी को। मैं खुशकिस्मत हूँ जो अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना है। मियाँ बीवी को मिलाना भी बहुत बड़ी नेकी है और ये नेक काम मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। ये देखिए, यही आईडी है हनान की। अभी आपके सामने कॉल करूँगा, सारा सच आपके सामने आ जाएगा जो आप समझती हैं। आपके हस्बैंड खुश हैं, अभी पता चलेगा कितने खुश हैं वो। अहमद ने मुझसे जब हनान को कॉल मिलाई, कुछ देर बाद कॉल उठा ली गई मगर कोई नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी इन दोनों को। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे हनान से बात करनी है। आप कौन बात कर रही हैं? अहमद ने सवाल किया। जी वो तो ऑफिस जा चुके हैं, अपना फ़ोन आज घर पर ही भूल गए हैं। आपकी मुसलसल कॉल आ रही थी तो मैंने कॉल पिक कर ली। मैं उनकी मिसेस वहाँ बात कर रही हूँ। इस बात पर अहमद की सारी उम्मीदें दम तोड़ गई मगर वो हिम्मत नहीं हारा। मगर उनकी वाइफ तो मनाल है। अहमद जल्दी से बोला। मनाल इस बात पर हंसी। मनाल उनकी वाइफ थी मगर अब नहीं, क्योंकि हनान उसे तलाक दे चुका है, क्योंकि वो बिना बताए घर से चली गई। पिछले कई महीनों से गायब है वो। तलाक का लफ्ज़ सुनकर मनाल सख्ते में आ गई और वहीं बरपा बैठ गई। खुद को संभालते हुए अहमद की हालत भी मनाल जैसी ही थी मगर उसने खुद को संभाला। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि हनान ने तलाक दे दी है मनाल को? कोई सबूत है आपके पास? इस तलाक का अहमद हार मानने वालों में से नहीं था। हमको उसकी बात थोड़ी हैरानगी हुई। आप हैं कौन और इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं मनाल के बारे में? और रही बात तलाक की तो ये हनान और मनाल का मामला है। आप कौन होते हैं पूछने वाले? मैं पूछ सकता हूँ। आप बस हनान को ये पैगाम दे दें कि मनाल का पता जानता हूँ मैं, और उसे कहिएगा कि मुझसे रब्ता करे ताकि मैं तस्दीक कर सकूँ कि वाकई उसने मनाल को तलाक दी है कि नहीं। ये बात सुनते ही माहम के पैरों तले से जैसे ज़मीन निकल गई। मनाल को कैसे जानते हैं आप? अहमद ने उसकी बात का जवाब दिए बगैर ही कॉल काट दी। वो मनाल की तरफ बढ़ा। नहीं मनाल, आप हिम्मत नहीं हार सकती। मुझे यकीन है ये लड़की झूठ बोल रही है, ये बदगुमान कर रही है मुझे, बस और कुछ नहीं। हनान ने तलाक नहीं दी आपको। मैं जानती हूँ माँ हम झूठ बोल रही है। हनान मुझे तलाक नहीं दे सकते चाहे उन्होंने मनाल से शादी ही क्यों ना कर ली हो। गुड, बस इसी तरह हिम्मत नहीं हारनी आपको, बस अच्छे की उम्मीद रखनी है। मैं शाम को वापस आकर दोबारा रब्ता करने की कोशिश करूँगा हनान को। अभी चलता हूँ, ऑफिस में बहुत काम है। खुदा हाफिज़। कहते हुए अहमद बाहर की तरफ बढ़ गया। माहम को लगा कि जैसे मनाल फिर से हनान की आ जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी मनाल। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगी। लॉक कर दी और कॉलिंग हिस्ट्री डिलीट करके फ़ोन वापस रख दिया टेबल पर जहाँ पड़ा था और कमरे से बाहर निकल गई। हनान आज जल्दी में फ़ोन घर भूल गया था। रिंग टोन के आवाज़ पर माहम कमरे में आई और फ़ोन कान से लगा लिया। आज परी और हैदर का निकाह था, फिर भी हनान ऑफिस चला गया कि शाम से पहले जल्दी घर आ जाएगा। परी ने उस रिश्ते को कबूल कर लिया था। सच तो ये था कि वो भी हैदर से मोहब्बत कर बैठी थी मगर पापा की मर्ज़ी के सामने कुछ बोल ना सकी। निकाह की छोटी सी तकरीब रखी गई थी जिसमें बस चंद करीबी रिश्तेदारों को मदऊ किया गया था। ऐसा परी के कहने पर किया गया था। हनान घर आए तो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गया तो सब परी के घर की तरफ बड़े बारात का इस्तकबाल बहुत खुश असलूबी से किया गया था। हैदर का चेहरा आज खुशी से चमक उठा था। हैदर को देखा हनान अपने ही ख्यालों में गुम हो गया। उसको मनाल याद आ गई और वो निकाह के बाद चुपचाप वहाँ से निकल आया। परी आज नज़र ना लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। खूबसूरत तो वो पहले ही थी मगर आज उसकी खुशी देखने लायक थी। मोहब्बत को पाने की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। परी को उसकी कज़न ने लाकर हैदर के साथ बैठाया तो हैदर जैसे पलक झपकाना ही भूल गया। वो बिना किसी की परवाह किए परी को यक तक देख रहा था। परी ने नज़रें उठाकर हैदर की तरफ देखा और फिर उसकी नज़रों की ताब ना लाते हुए नज़र झुका गई। हैदर भी मुस्कुराते हुए नज़र झुका गया और कुछ देर बाद वो शहज़ादा अपनी परी का हाथ थामे उसे अपने महल में ले आया। परी के सामने बैठा वो बस उसे देखे जा रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जैसे ये कोई ख्वाब हो। परी बहुत कंफ्यूज हो रही थी हैदर की खुद पर जमी नज़रों को महसूस करते हुए।
हैदर ने मुस्कुराते हुए परी का हाथ थामा और अपनी जेब से रिंग निकालते हुए उसे पहना दी। परी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। आज मेरी ज़िंदगी में तुम शामिल हो गई। हमेशा के लिए जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, अब खुशियाँ तुम्हारी मुंतज़र हैं। ये रिंग मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर पहनाना चाहता था, तुम्हें प्रपोज करते हुए, मगर हालात कुछ यूँ बदले कि कुछ समझ नहीं आया। मैं बहुत डर गया था। तुम्हें खोने का एहसास बहुत दर्दनाक था मेरे लिए। मैं बयान नहीं कर सकता। परी ने अपना हाथ हैदर के हाथ में रख दिया। जो हुआ उसे भूल कर आगे बढ़ना चाहिए हमें। हमारी मोहब्बत सच्ची थी। अल्लाह ने मेरे नसीब में बस आपका साथ ही लिखा था। इसीलिए कहते हैं ना उम्मीदी गुनाह है। जो चीज़ आपकी किस्मत में लिख दी गई हो आपको मिलकर रहेगी। इसलिए अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हैदर ने मुस्कुराते हुए परी के हाथ को नरमी से छुआ तो उसने अपना हाथ छुड़वाना चाहा और ख़ुद में सिमर गई। हैदर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने आगे बढ़कर परी को अपने हाथ साथ लगा लिया। परी ने शर्माते हुए हैदर के सीने में मुँह छुपा लिया। मैं वादा करता हूँ कि ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, कहकर हैदर ने परी को माथे से बिंदियाँ हटाकर अपने लब रख दी उसके माथे पर। परी शर्मा का हैदर के हसार में चुप सी गई। हैदर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। परी को शर्माते देखकर हर वक्त टर टर करने वाली परी उसे यूं घबराते ही बहुत प्यारी लगी। उसने फिर से शरारत की और परी की हालत को एंजॉय करने लग पड़ा। हैदर मुस्कुरा रहा था। जब परी की नज़र हैदर पर पड़ी तो परी ने दूर हटना चाहा, मगर हैदर ने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी और यूं एक खुशियों भरी रात अपने अख्ताम को जा पहुंची और रोशन सुबह के साथ उभरी। अहमद पूरी रात कोशिश करता रहा हनान से रब्ता करने की, मगर उसकी आईडी ब्लॉक कर दी गई थी, जिसका मतलब साफ था कि महम झूठ बोल रही थी और वो नहीं चाहती थी कि मनाल वापस आए हनान की ज़िंदगी में। आज संडे था और अहमद घर पर ही था। उसके जहन में एक ख्याल आया। वो लैपटॉप पर मसरूफ़ हो गया। ये हुन्नाबाद महम तुम क्या समझते हो, एक आईडी ब्लॉक कर दोगे क्या? तो क्या मैं नई आईडी नहीं बना सकता? अहमद ने नई आईडी से हनान को कॉल की, मगर हनान कॉल पिक नहीं कर रहा था। बहुत देर तक अहमद लगातार कॉल करता रहा। आखिरकार कॉल पिक कर ली गई। हेलो हनान की नींद में डूबी आवाज़ आई। हेलो मलक हनान। अहमद ने तस्दीक करना चाहिए कि वाकई ये हनान है या कोई और है। हनान ने फ़ोन कान से हटाकर एक नज़र फ़ोन पर डाली। मैसेंजर पर अहमद नाम की आईडी से कॉल थी। जी मैं ही हूँ मलक हनान। मैंने पहचाना नहीं आपको। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आप मुझे मिल गए हैं। आखिरकार मेरी तलाश मुकम्मल हुई। अहमद खुशी से नढाल हो गया था। आप कौन हैं? मुझे क्यों तलाश कर रहे थे? मैं आपको जानता नहीं। हनान उठकर खिड़की से पर्दे हटाते हुए खिड़की के पास जाकर रुका। सुबह की रोशनी सूरज की किरणें उसके चेहरे से जा टकराई। आप मुझे जान जाएंगे? मुझे अपना हिस्सा मिले क्या? अपना हिस्सा मिले आप? क्या मैं आपसे आपकी वाइफ मनाल के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? मनाल, आप कैसे जानते हैं मनाल को? और आपको कैसे पता कि मनाल मेरी वाइफ? मतलब क्या जानते हैं मनाल के बारे में? हनान तो जैसे नींद से जागा था अभी अभी। आप रिलैक्स हो जाइए हनान साहब। बस मुझे एक बात का जवाब दे कि आपने अपनी वाइफ को तलाक दे दी थी। क्या मतलब है आपका? मैं क्यों तलाक दूंगा मनाल को? मेरी बीवी है वो। किसने कह दिया आपसे ऐसा? हनान की आंखें गुस्से से सिर हो चुकी थी। ऐसा मुझसे आपकी दूसरी बीवी महम ने कहा था। कल मैंने कॉल की थी आपको, मगर ये पता चला कि आपने तलाक दे दी अपनी वाइफ मनाल को। उसके बाद मेरी आईडी ब्लॉक कर दी गई और अब मैं नई आईडी से कॉल कर रहा हूँ आपको। महम की ये हिम्मत, मगर आप मुझे क्यों कॉल कर रहे थे? और ऐसा क्या कहा आपने महम से कि उसने आपकी आईडी ब्लॉक कर दी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आपकी बातें। हनान झंझला गया था। मैंने उनसे ये कहा था कि वो हनान को बता दे कि वो मुझसे रब्ता कर ले। मुझे मनाल के बारे में बताना है उनको। मैं जानता हूँ मनाल कहाँ है, बस इतना ही कहा था मैंने। वेट, क्या कहा आपने? मनाल कहाँ है आप जानते हैं? हनान को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। कहाँ है मनाल? आप बताइए मुझे। हनान तो जैसे पागल हो चुका था। जी जी हनान साहब, मैं जानता हूँ आपकी मिसेस कहाँ है। आप हिम्मत से काम लें, आप मुझे अपने ख्वास में नहीं लाग रहे। अगर ऐसे ही रहा तो कैसे पहुँच पाएंगे आप अपनी मिसेस तक? अहमद मुस्कुराते हुए बोला। वो समझ चुका था हनान किस कदर मोहब्बत करता है मनाल को। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप मुझे रेस्ट बताइए। मेरी बात करवाई मनाल से। नहीं, बल्कि रहने दें। आप मनाल को कुछ मत बताना, कहीं वो फिर से मुझसे दूर न चली जाए। आप उसे कुछ मत बताना। जी ठीक, डोंट वरी। मैं इन्हें कुछ नहीं बताना चाहता। मैं तो खुद सरप्राइज़ करना चाहता हूँ मिस मनाल को। आप ऐसा करें, जल्दी से एयरलाइन टिकट बुक करवाएं और कराची पहुँचे। एयरपोर्ट से मैं आपको पिक कर लूँगा। और हाँ, अपनी वाइफ के डॉक्यूमेंट्स भी लेते आइएगा, क्योंकि आपके साथ
वापस भी तो जाना है उनको, टिकट्स कैसे बुक करवाएंगे उनकी? कराची मनाल कराची में थे और मैं बस उसे इस्लामाबाद ढूंढता रहा हूँ। ओके, मैं अभी पहली फ़्लाइट से पहुँचता हूँ। आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर दें ताकि आपसे रब्ता कर सकूँ। जी ज़रूर। अहमद ने कॉल कर दिया, अपना नंबर सेंड कर दिया हनान को। चंद सेकंड बाद हनान की कॉल आ गई उसके फ़ोन पर, तो उसने ये कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। हनान ने जल्दी से अलमारी से अपने कपड़े निकाले, वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। तैयार होकर जल्दी से अपना वॉलेट उठाया, ID कार्ड रखा, गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर की तरफ बढ़ गया। नीचे सब टीवी लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। मिसेस मलिक आवाज़ें देती रह गई, हनान नाश्ता कर, मगर हनान तो आज किसी की नहीं सुनने वाला था। उसके दिलो दिमाग पर तो बस मनाल का नाम गूंज रहा था। वो बस जल्द अज जल्द मनाल के पास पहुंचना चाहता था। उसे डर था कि मनाल फिर से दूर न चली जाए। इससे पहले कि मनाल को उसके आने के बारे में पता चले, वो इससे पहले उस तक पहुंचना चाहता था। सबसे पहले उसने ये खुशखबरी फ़हीम को दी और उससे कहा कि जल्दी से मुझे मनाल का ID कार्ड ला कर दे। जैसे ही फ़हीम मनाल का ID कार्ड लेकर आया, हना ने गाड़ी एयरपोर्ट के रास्ते पर मोड़ ली। फ़हीम भी साथ जाना चाहता था, मगर हना ने उसे रोक दिया क्योंकि सानिया भी उसके साथ थी और उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उसे डॉक्टर पास लेकर जाना ज़रूरी था, इसलिए फ़हीम रुक गया। परी सबके साथ बैठी बातें कर रही थी। उसकी कज़न्स आई हुई थी नाश्ता लेकर, जबकि हैदर अभी तक कमरे में ही था, लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। मिसेस मलिक ने परी को कहा कि हैदर को बुला लाए, तो परी ऊपर की तरफ बढ़ गई। हैदर अभी भी लैपटॉप पर मसरूफ़ था। परी कमरे में आई तो एक नज़र परी पर डाली और मुस्कुराते हुए लैपटॉप साइड पर रख दिया। वो मामा बुला रही हैं आपको, नाश्ता खा ले। बड़ी हैदर को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो बोल पड़ी क्या कहा तुमने? हैदर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, पर घबरा गई। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत कह दिया। क्या मतलब, क्या कह दिया मैंने? परी हकलाते हुए बोली। हैदर ने उसके गिर्द बाहों का हासार बनाकर उसे अपने करीब कर लिया। यही जो अभी कहा है, मोहब्बत बड़ी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए बोला। क्या? परी अभी तक उसकी चालाकी नहीं समझी थी। यही जो अभी अभी तुमने मुझे आप कहा, वो क्या था? हैदर मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। तो क्या हुआ, अब आप ही कहूँगी ना? परी खुद को छुड़वाते हुए बोली, मगर नाकाम रही। लेकिन पहले तो तुम कहती थी, अब ऐसा क्या हो गया कि अचानक तुमसे आप आ गई? क्योंकि पहले तुम थे और अब आप। क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है और अच्छी बीवियाँ अपने शोहरों को आप कहकर बुलाती हैं। और रियली अब तुम बीवी बन चुकी हो मेरी। गुड। हैदर परी की तरफ झुका, उसका इरादा बांधते हुए परी ने अपनी हील की नोक उसके पाँव पर रख दी। हैदर ने उसे छोड़ दिया। परी दरवाजे के पास जा रुकी। हैदर आ जाइए, सब इंतज़ार कर रहे हैं आपका। मुस्कुरा कर आगे बढ़ गई। हैदर अपना पाँव पकड़ते हुए बेड पर जा बैठा। उफ, ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। आगे अपनी टोन में वापस मुस्कुराते हुए हैदर नीचे की तरफ बढ़ गया। देख लूँगा मैं तुम्हें। नीचे जाते ही परी की तरफ इशारा करते हुए बोला। परी मुस्कुरा दी। परी नूर कहाँ है? वो ऊपर गई थी तुम्हें बुलाने। परी की कज़न उसकी तरफ देखते हुए बोली। नहीं, वो ऊपर तो नहीं आई। हो सकता है ऊपर किसी और कमरे में चली गई हो। उसे कौन सा मेरे कमरे का पता है? मैं अभी देखकर आती हूँ उसको। तुम लोग नाश्ता शुरू करो। परी ऊपर की तरफ बढ़ के एहसन के कमरे के पास से गुजरने लगी तो उसे नूर के हंसने की आवाज़ें सुनाई दी, तो वो अंदर की तरफ बढ़ गई। एहसन और नूर को एक साथ हंसते देखा परी को जैसे शौक लगा। रे आओ परी, ये मेरी दोस्त है डॉक्टर एहसन। हमने एक साथ ही MBBS किया था, मगर फिर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। तुम्हारे घर आने का एक तो फ़ायदा हुआ, मुझे मेरा दोस्त वापस मिल गया, वरना तो ये भूल ही चुका था मुझे। परी हैरानी की से दोनों की तरफ देख रही थी। वो आप लोग नीचे आ जाइए, सब इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों का। परी बोली तो वो दोनों मुस्कुराते हुए बातें करते नीचे की तरफ बढ़ गए। परी भी उनके साथ नीचे की तरफ बढ़ गई। जितना हैरान पड़ी हुई थी उन दोनों को सादे का, बाकी सब का भी वही हाल था। सब को नज़रें उस पर महसूस हुई तो ऐसा बोल पड़ा। माम, ये मेरी दोस्त है डॉक्टर नूर। एक साथ पढ़ते थे हम लोग, फिर वापस पाकिस्तान आया तो इससे रब्ता नहीं हो सका। आज अचानक मुलाकात होगी। एहसन ने जैसे सफाई पेश करना चाहती। मिसेस मलिक मुस्कुरा दी। बहुत प्यारी बची है माशाल्लाह। चलो नाश्ता शुरू करें साहब। भाई क्या हो गया है? मिसेस मलिक मुस्कुराते हुए बोली तो सब मुस्कुराते हुए नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गए। मिसेस मलिक ने एक नज़र दोनों पर डाली और मुस्कुराकर नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गई। नाश्ता करने के बाद परी की कज़न वापस चली गई, जबकि नूर अपना नंबर एहसन से एक्सचेंज करते हुए शाम को मिलने का कहते हुए वहाँ से चली गई। एहसन अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मिसेस मलिक भी उसके पीछे पीछे कमरे की तरफ बढ़ गई। एहसन अचानक उनको कमरे में देखा हैरान रह गया। जी माम, कोई काम था?
हाँ जी, बहुत ज़रूरी काम था। मिसेस मलिक मुस्कुराते हुए बोली, कब से दोस्ती है तुम्हारी नूर के साथ? वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोली, क्या माम, हम बस दोस्त हैं पिछले तकरीबन 6 साल से, सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। आप जो समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं। एक तो ये पाकिस्तानी मॉम्स बहुत शक करती हैं अपनी बेटों पर। एहसन मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा जी। मिसेस मलिक मुस्कुरा दी, और अगर मैं कहूँ कि मुझे नूर पसंद आ गई है तुम्हारे लिए तो? मिसेस मलिक मुस्कुराते हुए बोली, मेरे लिए? ओ नो मॉम, मेरा भी शादी का कोई इरादा नहीं है माम, और वैसे भी मुझे नहीं लगता नूर इस शादी के लिए राज़ी होगी। हम बस अच्छे दोस्त हैं और मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में, और मुझे शादी करनी भी नहीं अभी। अभी नहीं तो कब करनी है शादी? हैदर और हनान दोनों छोटे हैं हम तुमसे, और दोनों की शादी हो गई। अब तुम अकलौते कमारे रह गए हो बस इस घर में। बस करो अब, बहुत काली पढ़ाइयाँ, अब अपनी शादी का सोचो। बस मैंने कह दिया, मुझे नूर बहुत पसंद आई है तुम्हारे लिए। तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ इस बारे में, फिर शाम को नूर के पेरेंट्स से बात करती हूँ। खबरदार जो तुमने इनकार किया तो। वो एहसन को वार्न करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन माम, मेरी बात तो सुनिए। एहसन बोलता रहा कि मगर वो नहीं रुकी और कमरे से बाहर निकल गई। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं नूर के बारे में, और नूर पता नहीं क्या सोचेगी जब उसे पता चलेगा। इससे पहले कि माम नूर के पेरेंट्स से बात करती, मुझे नूर से बात करनी पड़ेगी। उसे इनकार करना होगा इस रिश्ते से। मुझे नहीं करनी ये शादी वादी, ऐसे ही ठीक हूँ मैं। ऐसे ने बहुत बार कॉल की मगर नूर का नंबर बंद जा रहा था। आखिरकार उसने थक हार कर फ़ोन रख दिया। शाम को बात करता हूँ नूर से। अहमद अभी अभी बाहर से आया था। मनाल अपने कमरे में थी। अहमद ने उससे कहा कि एक गिलास पानी ला दे प्लीज़। मनाल पानी लेने चलेगी। वापस आई तो अहमद पानी का गिलास थाम कर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया, दरवाज़ा बंद करते हुए। अचानक से मनाल के कमरे की लाइट बंद हो गई। इससे पहले कि मनाल टॉर्च जलाती उसे किसी के कमरे में होने का एहसास हुआ। ये खुशबू, अभी वो ये सोच ही रही थी कि कमरे की लाइट ऑन हो गई। सामने खड़े वजूद को देखा मनाल साकत रह गई। सामने हनान खड़ा था। मनाल को लगा जैसे अभी उसका दिल बंद हो जाएगा। मनाल ज़रा सा लड़खड़ाई ही थी कि हनान ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया और मनाल को अपने साथ लगा लिया। मनाल को ऐसा लगा जैसे उसको मंजिल मिल गई हो। हनान चंद लम्हे मनाल को यूं ही साथ लगाए रखा और उन लम्हों को महसूस करने लगा। मनाल की हालत भी हनान जैसी ही थी। दोनों बे आवाज़ रो रहे थे। दोनों की आंखों से आंसू थे, मगर आज ये आंसू गम के नहीं थे, मिलने की खुशी के आंसू थे। कुछ देर बाद हनान ने मनाल को खुद से अलग किया। उसके माथे को छुआ नरमी से और उसे बेड पर बैठाते हुए खुद घुटनों के बाल उसके सामने बैठ गया। क्यों मनाल, क्यों किया तुमने ऐसा? उसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, ऐसी क्या गलती हो गई थी मुझसे जिसकी इतनी बड़ी सजा दी तुमने मुझे? मनाल बस चुपचाप नजर झुकाए आंसू बहा रही थी। वो कुछ नहीं बोली। हनान ने आगे बढ़कर उसके आंसू साफ किए और उसकी आंखों को छुआ। मनाल खुद में सुकून उतरता हुआ महसूस कर रही थी। आज उसे एहसास हो रहा था कि हनान कितनी मोहब्बत करता है उससे। हनान के आंसू उसकी मोहब्बत का सबूत दे रहे थे। मनाल ने पलकें उठाकर हनान की तरफ देखा। ये वो हनान तो नहीं था जिसे मनाल छोड़कर आई थी। आंखों पर पड़े हल्के बिखरे बाल। मनाल हनान के सीने में मुँह छुपाते रो पड़ी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई हनान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। हनान ने उसे खुद में बेच दिया, जैसे डर हो कि कहीं फिर से ना दूर चली जाए मनाल उसे। बस मनाल, अब और एक लफ्ज़ नहीं बोलोगी तुम। बस मुझसे एक वादा करो, आज तुम आइंदा कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। हालात चाहे जैसे भी हो तुम मुझ पर यकीन रखोगी। मनाल ने सर हाँ में हिला दिया। मैं वादा करती हूँ आपसे हनान, दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। हनान ने उसे खुद से अलग करते हुए उसके चेहरे दोनों हाथों में थाम लिया। और मैं भी वादा करता हूँ कि कभी इस रिश्ते के दरमियान किसी चीज़ से वजूद को दखलंदाजी नहीं करने दूंगा और बर्बाद कर दूंगा उनको जिनकी वजह से तुम मुझसे दूर हुई। वादा करता हूँ मैं तुमसे, मैं उनको कभी सुकून से नहीं जीने दूंगा। मनाल पर पुरसुकून होकर हनान के सीने पर सा रख गई। हनान भी इन लम्हों को महसूस करने लगा। अब जाकर उसके दिल की धड़कन संभली थी। उसे यकीन हो चुका था कि मनाल सच में उसके पास है।